My name is Ankita Agrawal and I'm CS by profession, as you already know. So students, अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? कॉन्सेप्ट 4, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? समरी ऑफ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमें इसके साथ जो स्टार्ट करना है उसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम एक एक डायरेक्टर लेंगे, टाइप ऑफ डायरेक्टर। पहले छोटा सा मैं ब्रीफ करूंगी, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट बताऊंगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो समरी नोट्स है वो हैंड टू हैंड हम यहीं बनाएंगे। एंड आप भी इससे क्या करोगे ना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम पीडीएफ से भी पढ़ने में, प्रिंट करने में इश्यू आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाइड है, तो मैं इसके नोट्स ना प्रोवाइड करके आप हैंड टू हैंड मेरे साथ लिखो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है? फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? सेक्शन विन 152(1) के अकॉर्डिंग ऑल कंपनीज वही फर्स्ट डायरेक्टर्स। अगर एओए साइलेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपका एओए साइलेंट है तो जो सब्सक्राइबर्स में नाम लिखा हुआ है डायरेक्टर्स का, लोगों का जो इनिशियल होते हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार मॉड्यूल से ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट डायरेक्टर्स आर द most of the companies are named in their articles, ठीक है? आर्टिकल्स में लिखा होता है। कौन से आर्टिकल में लिखा होता है? फटाफट याद करो, रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम जो होता है आर्टिकल्स में होता है। आर्टिकल कौन किसके अकॉर्डिंग? रेगुलेशन 60 of table F provides that the number of the directors and the name of the first director shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or the majority of them. तो ये जो आपकी फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, एंड ये अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन हो गई, ठीक है? अब क्या है? देखो, ये जो है ये तो लाइन्स है। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इफ इट इज साइलेंट, ठीक है? अगर नाम कोई गिवन नहीं है तो वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स फॉर दिस अदर कंपनीज सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। एंड ओपीसी के केस में क्या होता है? इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर शैल डीम टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर। ओपीसी क्योंकि 1% कंपनी है, तो उसमें जो एक बंदा पहले होगा वही डायरेक्टर होगा। इसमें ना समझने वाली बात ऐसी कोई भी नहीं है। तो आई होप फर्स्ट डायरेक्टर, जो बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, ठीक है? अब इसके जो है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में है। इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया 1 or 2 days इन प्रीवियस इन फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि ऐसा और कौन है जो आपको इसका जो रेलेवेंस है, किस और सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो इनकम टैक्स में जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस करके चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हो रेजिडेंट की, ठीक है? अब ये आपका सारा मैंने आपको कल बता दिया था। अब हम इसके नोट स्टार्ट करेंगे। नोट्स में इसका अपॉइंटमेंट का तो एज सच कुछ नहीं है, बिकॉज ये जो है डायरेक्टर, बस इसमें एक नई चीज जो मैंने आपको यहाँ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड वाली बताई थी, इसमें ही आप अच्छी तरीके से, मतलब इसमें से ही आपका केस स्टडी बन सकता है, ठीक है? तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि यहीं से आपका केस स्टडी बन सकता है। तो एज सच अपॉइंटमेंट वाली चीज इसमें नहीं है। एक बार हम मॉड्यूल से देख लेते हैं। देखो, मॉड्यूल में जिस कॉन्टिन्यूटी में चीजें दे रखी हैं, उस कॉन्टिन्यूटी में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है? बिकॉज वो थोड़ा समझने में ना प्रॉब्लम करती है। चलो, जब भी आएगा वो आगे पीछे, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, ये वाला विमेन डायरेक्टर, ठीक है? तो विमेन डायरेक्टर का भी मैंने आपको बता दिया था। तो पेड अप शेयर कैपिटल में जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है? और आपका 100 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 300 करोड़ और मोर होती है, ठीक है?
इसमें जब जब आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, ठीक है। इसमें एक चीज आपको नोट करनी है एडिशनली, ये मैंने आपको बता दिया था 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, मैं यही चीज बोल रही थी आपको, ठीक है।